हमारे शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान रहती है और ये जीवन एक परीक्षा है अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर लाने के लिए। और भागवत गीता वह किताब है जो हमें इस परीक्षा को पास करने में अहम भूमिका निभाती है। भागवत गीता में 18 अध्याय और 720 श्लोक हैं। ये स्वयं परमात्मा द्वारा दी गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जो उपदेश अर्जुन को दिए थे उन्हें ही भागवत गीता में लिखा गया है। ये आत्मा को परमात्मा उसकी सृष्टि और कायदों के बारे में समझाती है, जिनका आत्मा को मनुष्य रूप में जरूर पालन करना चाहिए। इसके आधार पर शरीर छोड़ने पर ही आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होगा और इस मनुष्य रूपी शरीर से मुक्ति मिलेगी। हमारी आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से पार होकर उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करती है। श्रीमद् भागवत गीता हमें ईश्वर को समझने और उन्हें प्राप्त करने का रास्ता दिखाती है। पूर्ण सिद्ध योगी बन सकते हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पूर्ण सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं उन्हें परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सिद्धि को प्राप्त कर कर सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब व्यक्ति खुद को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो ईश्वर ही उसका सहारा बन जाते हैं। इस प्रकार से वह चिंता, शोक और भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के उपदेशों में ये बात पता चलती है, जब इंसान अपना सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो उसे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्य के साथ हमेशा ईश्वर है। गीता के सार में बताया गया है कि हर व्यक्ति के साथ ईश्वर है। ईश्वर उसे अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि इस समस्त संसार को चलाने वाला एक ईश्वर है और उसके हाथ में ये समस्त संसार है तो हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए दुखों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही आपको इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। इसलिए ईश्वर पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। जन्म, मृत्यु और जीवन का चरण। श्री भागवत गीता के अनुसार परिवर्तन इस संसार का नियम है। गीता में कहा गया है कि जिसे तुम मृत्यु समझकर डरते हो वह भी जीवन ही है, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर से नया जीवन शुरू होता है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। जैसे आज कोई अमीर है तो कल कोई गरीब बन जाता है। इसलिए गीता की इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। सारा झगड़ा केवल छोटे बड़े और अपने पराये का ही है। इसे हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। हमें स्वार्थ और लालच को छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कई इन उपदेशों से अर्जुन को दिव्य ज्ञान मिला और भगवान के परम स्वरूप को उन्होंने देखा। श्री कृष्ण के परम स्वरूप का ज्ञान गीता को जानने वाला हर इंसान कर सकता है। इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं। गीता के वचनों के अनुसार तुम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ जाओगे। तुम किसके चले जाने का शौक करते हो, क्योंकि तुम तो कुछ भी साथ में नहीं लेकर आए थे जो तुमने खो दिया है। जिस धन दौलत और वैभव को तुम अपना समझ रहे हो वह सब तो भगवान द्वारा तुम्हें दिया गया है। इसलिए तुम तो खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। जिसे तुम भूल से अपना समझकर दुखी हो वह तो तुम्हारा भ्रम ही है, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। सब तो ईश्वर का है। गीता में कहा गया है कि समस्त दुखों का कारण यही है कि इस संसार की सभी वस्तुओं को तुम अपना मान लेते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल अद्भुत जानकारी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।